हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ड्स को, इस वीडियोज को ऐसे ही यूं नहीं ले लेना है कि ऐसे फालतू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वर्ड्स जब आप यूज कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप देखिए खुद ब खुद हर एक क्वेश्चन में आपको इसका फायदा दिखेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम व्हिच अ कंक्लूजन इज रीच्ड। ऐसा चीज आप लोगों ने रीजनिंग में देखा होगा। रीजनिंग मेथड ये है, जो एसएससी या बैंक का रीजनिंग होता है, उसमें क्या होता है कि दो स्टेटमेंट दिया होता है, उससे डिड्यूस करना पड़ता है कि आपको क्या सही है क्या गलत है। तो उसको सैलोजिज्म कहा जाता है। सैलोजिज्म जो आप लोग बोलते हैं वही चीज है ये। दो स्टेटमेंट से जब रीजनिंग बनाया जाता है तो उसको सैलोजिज्म कहते हैं। दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये कहना क्या है, अगर कोई पास करेगा ये इस गेट से तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा या उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वो जो पास करने वाला व्यक्ति होगा वो क्या होगा? ट्रेस पासर। ठीक है, ट्रेस पासर जो अनाधिकृत रूप से उस गेट से गुजरता है। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड आइडेंटिटी। अपना भेष बदल लेना। क्यों? ताकि लोग आपको पहचान नहीं सके, या अपनी पहचान छुपाना, उसको कहते हैं डिस्गाइज। ठीक है। अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड। देखिए 90 से ज्यादा होता है तो उसको नोनाजेनेरियन कहा जाता है। 80 से ज्यादा होता है ऑक्टाजेनेरियन। 70 से ज्यादा होता है सेप्टुजेनेरियन। 100 का होता है सेंटेनेरियन कहलाता है। तो यहाँ पे 90 से ज्यादा है और 100 से कम है तो उसको नोनाजेनेरियन कहा जाएगा। बिटवीन है यानी कि 90 से ज्यादा और 100 से कम है। द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। समाज के विकास और उसके फंक्शन को के अध्ययन करने के साइंस को क्या कहते हैं? उसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री। किसी व्यक्ति को उसके अपने देश में भेज देना। जैसे कोई अगर प्रिजनर ऑफ वार है, उसको उसके देश में भेज दिया जाता है तो उसको रिपैट्रिएट किया जाता है। ठीक है, रिपैट्रिएट मतलब उसको उसी के देश में वापस भेज दिया गया। पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेस। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे भाषाओं में ज्ञान प्राप्त हो या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, उसको पॉलीग्लॉट कहा जाता है। वन हु हेट्स पीपल, जो मानव जाति से नफरत करता है उसको मिसेंथ्रोप कहते हैं। ये बहुत बार आ चुका है, इसको एकदम याद रखिएगा। अ पर्सन विथ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। वैसा व्यक्ति जिसको चोरी करने का बहुत ही इच्छा रहती है, वो किसी भी चीज को चुरा लेने का आदत होता है, उसका क्लेप्टोमेनिया कहलाता है। टू रेनाउंस वंस थ्रोन, अपने गद्दी को छोड़ देना, सत्ता को छोड़ देना, उसको एब्डिकेट कहते हैं, त्यागना। मेक समथिंग लेस सीवियर। सीवियर मतलब क्या होता है? मतलब दुख है किसी को ज्यादा और उसको कम करना है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पैलिएशन कहा जाता है। PALLIATION। पैलिएशन मतलब होता है किसी को अगर कोई बीमारी है तो उसके दर्द को कम करना। लाइवली और हाई स्पिरिटेड। लाइवली मतलब जिंदा दिल और हाई स्पिरिटेड जो मतलब एकदम जोश से भरा हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको विवेसियस कहा जाता है। VIVACIOUS, विवेसियस। वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस। वैसा व्यक्ति जो स्टडी तो करता है पर इंटरेस्टेड नहीं होता, उसमें सीरियसनेस नहीं होता है, बिना सीरियस होकर किसी चीज का अध्ययन कर रहा है तो उसको डायलेटेंटिक कहा जाता है। DILETTANT। नॉट क्लियर। नॉट क्लियर मतलब क्या हो? या तो धुंधला हो या समझ में जो नहीं आए उसको ऑब्सक्योर कहा जाता है, जिसको आसानी से समझा न जा सके। मतलब क्लियर हो ही नहीं वो, अगर सेंटेंस है तो उससे अर्थ ही स्पष्ट नहीं निकल सके। स्ट्रेंज इन अपीयरेंस। बिजारे इसका होता है जो विचित्र सा दिखता है, जिसको आपने कभी देखा नहीं वैसा चीज अचानक से उस तरह का दिखे। द स्टडी ऑफ इलेक्शन। चुनाव के ट्रेंड का जो अध्ययन करता है, इलेक्शन ट्रेंड्स का, उसको सेफोलॉजी कहा जाता है। जो प्री पोल पोस्ट पोल का एनालिसिस करता है ना, कि चुनाव होने से पहले ही बताने लगता है न्यूज पे कि भाई ये पार्टी जीतेगी, उसको सेफोलॉजी कहा जाता है। एनिग्मेटिक पर्सन। एनिग्मेटिक पर्सन अननोएबल, जिसके बारे में जानते नहीं या जिसके बारे में जानना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, उसको एनिग्मेटिक पर्सन कहते हैं, अननोएबल। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। देखिए आइलैंड क्या होता है? टापुओं का समूह होता है, वो आइलैंड कहलाता है। जैसे कैसे है हमारा अंडमान निकोबार है, वो बहुत सारे आइलैंड का देश है।
आइलैंड का मतलब यूनियन टेरिटरी है, जैसे आपका इंडोनेशिया है, वो हजारों आइलैंड से बना हुआ देश है, तो उसको आर्किपेलागो कहते हैं। जापान में देखिए 4 महत्वपूर्ण आइलैंड है, उससे वो बना हुआ है, आर्किपेलागो कहते हैं, ठीक है। सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में जो अचानक से खिंचाव होने लगता है उसको क्या कहते हैं, स्पैज्म कहते हैं, जिससे दर्द शुरू हो जाता है। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, जिसका एक इनडायरेक्ट रेफरेंस हो, किसी चीज के बारे में आप बता रहे हैं तो टू मतलब डायरेक्टली नहीं बताते, किसी दूसरे चीज के माध्यम से उसके बारे में बताते हैं, तो उसको इन्यूएंडो कहते हैं, INNUENDO, इन्यूएंडो। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम, वैसा व्यक्ति जिसको हमेशा लगता है, मतलब कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होता है अपने हेल्थ को लेके, हमेशा अपने हेल्थ की चिंता करता रहता है, उसको हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं, HYPOCHONDRIAC। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पे सिक्का तैयार किया जाता है उसको मिंट कहा जाता है, सिक्का जहाँ बनता है, कॉइन। द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स, सेक्रेट क्या होता है, पवित्र चीजों के प्रति जब आप अनादर, अपना डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं, उसका अवहेलना करते हैं उसके नियमों का, तो उसको कहते हैं ब्लास्फेमी, धर्म निंदा। यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन व्हिच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, देखिए वैसे वर्ड का यूज, जैसे कोई 2 वर्ड है, बोलने में सेम लगता है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, तो वही जब उस सही वर्ड के जगह पे गलत वर्ड का यूज कर दिया जाता है तो उसको मैलाप्रोपिज्म कहा जाता है, MAL। मैल जहां लगा हो वहां पे समझिए नेगेटिव वर्ड निकलता है, नेगेटिव अर्थ निकलता है उसका, तो मैलाप्रोपिज्म कहलाता है, ठीक है। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, देखिए मोम जो होता है, मोम से डिजाइन बनाना या उस पर लिखना, उससे लिखना, उसकी कला को क्या कहते हैं, सेरोग्राफी कहते हैं। देखिए सेफोलॉजी, कार्टोग्राफी क्या होता है, मानचित्र का जो अध्ययन करता है, ये जो बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। फेवरेटिज्म शोन बाय ए पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, जब कोई अपने सगे संबंधियों को अपने पावर के उपयोग से लाभ पहुंचाता है तो उसको कहा जाता है नेपोटिज्म। राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, किसी चीज को आपको बोलना है तो आप डायरेक्ट नहीं बोलते, उसमें बहुत सारे वर्ड का यूज करते हैं और आप घुमा फिराकर बात को बोलते रहते हैं। जो 1 लाइन में बोलना है 10 लाइन में उसको बोल पाते हैं, तो उसको सर्कमलोक्यूशन कहते हैं, घुमा फिराकर बात करना। सुटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पीपल, यंग पीपल कौन हो गया, जैसे जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल जो होता है वो यंग मतलब यंग होता है, थोड़ा सा एडल्ट पूरी तरीके से नहीं होता, उसको जुवेनाइल कहा जाता है। सुटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पीपल, यंग पर्सन। तो अभी जुवेनाइल 16 से कम उम्र वाले को बोलते हैं। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, जब एजेंट को कोई मनी मिलता है, जैसे सेल्स एजेंट होता है या मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कराता है, तो जो मिलता है एजेंट को पैसा, उसको कमीशन कहा जाता है, COMMISSI। पर्सन बिलीविंग इन वन मैरिज, एक वाइफ रखने की प्रथा में जो विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है मोनोगैमिस्ट, ठीक है। A person, a system of government in which only one political party is allowed to function, वैसा सरकार जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी बहुमत में होती है, उसी का सरकार होता है, उसको टोटलिटेरियनिज्म कहा जाता है। A record of one's own life written by himself, किसी के द्वारा खुद का लाइफ का जो किताब लिखा जाता है, जो लिखा जाता है बायोग्राफी, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। बिलोंग टू द सेम पीरियड, सेम पीरियड में जब दो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री है, दूसरे देश में सेम पीरियड में दूसरा प्रधानमंत्री, दोनों क्या हुए, एक दूसरे के कॉन्टेम्पोररी हुए, कॉन्टेम्पोररीज कहलाता है। वन हु लिसन्स सेक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, जो दूसरे की बातों को, प्राइवेट कन्वर्सेशन को छुप के सुन लेता है, उसको इवेस्ट्रॉपर कहा जाता है, छुप कर सुनने वाले को। ड्रग व्हिच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजीली, वैसी दवा जो लोगों को नींद लाने में सहायता प्रदान करता है, उसको एसोपोरोफिक कहते हैं, SOPORIFIC। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट,
फिलोसफी का वैसा शाखा जिसमें किस चीज का स्टडी किया जाता है, ब्यूटी का, आर्ट के ब्यूटी का, कला के सुंदरता का, उसको कहा जाता है एस्थेटिक, AESTHETICS, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स द स्टडी ऑफ स्किन, चमड़े का अध्ययन, मतलब चमड़ा से संबंधित रोगों का अध्ययन जो करता है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, उसमें डर्मेटोलॉजी। और रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, वैसा व्यक्ति जो रफ हो, अच्छे से बोलता नहीं हो, अटैक करने लायक हो, मतलब जल्दी झगड़ा कर ले, ट्रबलसम, उसके आने से कोई ट्रबल खड़ा हो जाए तो उसको तार तार कहा जाता है, TRTR। अ ब्रेव नोबल माइंडेड और चिवालरस मैन, जो बहादुर आदमी हो, नोबल माइंडेड, कुलीन दिमाग का हो, अच्छे सोच का आदमी हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको गैलेंट पर्सनालिटी कहते हैं, GALLANT। ऑब्सेशन विथ बुक्स, बुक के साथ जिसका ऑब्सेशन होता है, बहुत पढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद हो, किताबों से प्यार करता हो, उसको कहा जाता है बाइब्लियोमेनिया। ऑब्सेशन मतलब सनक, क्या कहा जाता है, बाइब्लियोमेनिया। A large body of people playing various musical instrument, large body of people मतलब लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो क्या प्ले करते हैं, क्या चलाते हैं, क्या दिखाते हैं, वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ जब बजाते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं बहुत सारा पियानो, तबला, सब कुछ एक साथ बजाया जाता है। सोलेमन रिलीजियस एक्ट, रिलीजियस एक्ट क्या होता है, जैसे कोई अगर मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करने की एक प्रथा होती है, या किसी की शादी है तो रिलीजन के अनुसार उसका उस तरीके से प्रथा के अनुसार शादी होती है तो उसको राइट्स कहा जाता है, RITES। दैट व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड, अवॉइड मतलब टालना, जिसको नहीं टाला जा सकता उसको क्या कहते हैं, इनएविटेबल, इनएविटेबल जो अनिवार्य हो, होना ही है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों का एक जो इलाज होता है उसको पैनेसिया कहा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हो, हाईएस्ट मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का, सुपरलेटिव होता है। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जहां जहाज रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, हार्बर, हार्बर कहा जाता है, HRBOUR। हेलीपैड होता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर रखा जाता है, बैरक होता है जहाँ सैनिक रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इस क्वेश्चन को रोक रोक कर आप लोग बना सकते हैं और अपने आप को जज कीजिए, पहले याद कर लीजिए, उसके बाद खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए मैं इसको लास्ट में ऐड कर देता हूँ। आप इसको पॉज कीजिए और खुद बनाइए फिर बढ़ाइए।